कोई भी टेस्ट आने वाला है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो दिस सीरीज इज फॉर यू। यहाँ पर हम लोग मैथ्स और साइंस के सारे चैप्टर्स आपको वन शॉट में कवर कराएंगे। हेलो क्लास 9 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द बैक बेंचर सीरीज। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर फिजा और आज हम लोग बैक बेंचर सीरीज का बायोलॉजी का चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जान लो कि बैक बेंचर सीरीज है क्या। इफ यू आर न्यू हियर एंड इफ यू आर बैक बेंचर, तो अभी तक अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, अगर आपको कोई टेस्ट आने वाला है, कोई एग्जाम आने वाला है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हाफ ईयरली, अगर फाइनल्स के टाइम देख रहे हो या यूनिट वर्क, कोई भी टेस्ट आने वाला है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो दिस सीरीज इज फॉर यू। यहाँ पर हम लोग मैथ्स और साइंस के सारे चैप्टर्स आपको वन शॉट पे कवर कराएंगे, लेकिन वन शॉट के होने के साथ साथ ही फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द वेरी डिटेल सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, कोई भी पार्ट मिस नहीं होने वाला है। ओके, तो बैक बेंचर सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चैनल पर अभी जाके विजिट करो, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लो यार, चैनल पर विजिट कर लो, वहां पर आपको सारे वन शॉट आपको मिल जाएंगे। और चैप्टर 2 आज हम लोग कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई विल रिकमेंड कि चैप्टर फर्स्ट जो सेल है वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, वन शॉट में ही पढ़ लो, तब जाके टिश्यू पढ़ो, क्योंकि भाई जब सेल नहीं समझ में आएगा तो टिश्यू कैसे समझ में आएगा। ओके, तो सेल को अच्छे से कवर कर लो, वो वीडियो दी गई है 45 मिनट्स की, ठीक है। देन हम लोग टिश्यू पे आते हैं। चलो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमें वन शॉट पे कवर करना है एंड वी हैव लेस टाइम, तो अभी हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊंगी। यहाँ पर हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बेसिक भी क्लियर होगा, डिटेल भी क्लियर होगा, और साथ ही साथ हम लोग देखते जाएंगे किससे किससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक कवर होंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू क्या है। टिश्यू से पहले बात करते हैं भाई सेल क्या थी। हम लोगों ने पढ़ा था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसी चीज जो कि हम लोगों को बना रही है, ठीक है। जैसे कि भाई वॉल किससे बनती है, ब्रिक से बनती है, ठीक है। वैसे ही हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। अब ये जब सेल, ठीक है, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंसंट्रेट करो एंड बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक अपनी नोट्स वाली कॉपी निकालो, आज की डेट निकालो। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अगर एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल और बहुत सारे ऐसे सेल है, अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल है, तो वो क्या बना लेते हैं, जैसे कि भाई हमने 1 ब्रिक लगाया, 2 ब्रिक लगाया, 3 ब्रिक लगाया, 4 ब्रिक लगाया, 5 ब्रिक, और ऐसे थोड़े से ब्रिक लगा दिए तो हाफ ऑफ द दीवार फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, अब ये जो सारे सेल हैं एक साथ इकट्ठा हुए, अ ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन वो सारे सेल एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे और टुगेदर वर्क करेंगे, साथ में मिलकर वर्क करेंगे, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, टिश्यू फॉर्म करता है। यहाँ पर आपको बेसिक सा आइडिया मिल गया कि टिश्यू क्या है। ये टिश्यू क्या है भाई, ये ग्रुप ऑफ सेल है। अगर हम लोग बात करें टिश्यू की, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर इन सिमिलर स्ट्रक्चर। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, सिमिलर होता है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शन की, ठीक है, तो फंक्शन भी कैसे परफॉर्म करते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है भाई। एक साथ मिलकर एक जैसा वर्क करना, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। सेल से बनता है बेटा टिश्यू, ठीक है। एक सेल थी, सेल से मिलकर क्या बना, अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या करेगा, अब एक टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू 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 साथ में मिलते गए, पूरा ग्रुप बन गया, पूरा गुच्छा बन गया, ठीक है। अब वो टिश्यू क्या बनाएंगे, ऐसे ही टिश्यू का ग्रुप क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा बेटा, ऑर्गन बनाएगा। हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं ना, लंग्स होते हैं, ठीक है, लिवर होता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन है, स्टमक है, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन होते हैं सब टिश्यू से बने हैं। ब्रेन है, हार्ट है, इंटरनल ऑर्गन में आ गया, ठीक है। एक्सटर्नल बहुत सारे ऑर्गन है, सब किससे बने हैं, हमारे टिश्यू से बने हैं। और ये जब ऑर्गन साथ में मिलते हैं, एक ऑर्गन मिला, सपोज करो, ठीक है, सपोज करो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिले, बहुत सारे ग्लैंड्स भी आते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। हमारा लिवर हो गया, सिलिवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियास हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, देन हमारा स्टमक वाला पार्ट हो गया। तो ये सारी चीजें साथ में मिलकर क्या बनाती है, एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। और बेटा ऑर्गन सिस्टम ही सारे सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम साथ में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो देखा कैसे सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना, पहले सेल था, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, और ऑर्गन से क्या बना भाई, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब साथ में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हमें पता चला है कि हम लोग सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, और टिश्यू के बारे में पता चल गया। अगर टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ आप ग्रुप ऑफ सेल लिखोगे बेटा तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल तो है, ठीक है, लेकिन जब
साथ में मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है, दे वर्क टुगेदर, तब वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। इसमें से एक बेटा क्वेश्चन आता है कि अ क्लस्टर ऑफ एग्स कैन बी कॉल्ड एज टिश्यू, क्या हम लोग एक क्लस्टर ऑफ एग को टिश्यू, अब देखो एग भी क्या है, एग भी एक सेल है, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, एग भी एक सेल है, लेकिन क्या उस सेल एग को सारे साथ में रख के तो वो क्या टिश्यू बना लेंगे, नहीं, क्योंकि हाँ टिश्यू की एक यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, यहाँ पर एक बात आती है कि भाई जब टिश्यू होते हैं उनके सारी सेल एक साथ मिलकर एक जैसा फंक्शन करें, वहां पर तो सारी सेल एक साथ नहीं मिल रही है और ना ही एक जैसा फंक्शन कर रही है, ठीक है, तो वो टिश्यू नहीं कहलाता है। तो ये बात याद रखना, कंडीशन याद रखना, ठीक है, दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। टिश्यू की आइडिया हमारे बच्चों को हो गया है, टिश्यू क्या है उसका आइडिया हमारे बच्चों को हो गया है। अब बात करते हैं सबसे मेन पार्ट की। बेटा यहाँ पर आंखें खोल लो और किताब खोल लो और आज की डेट डाल लो, ठीक है, और यहाँ से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो अपने वर्ड्स में। यहाँ पर अगर मेरा छापोगे तो कॉपीराइट लगा दूंगी ओके, देखो टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू दो टाइप के होते हैं बेटा, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अच्छा, क्या प्लांट और हम में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू होते हैं? अब भैया वो भी तो लिविंग है, हम भी लिविंग है, ठीक है, लेकिन अलग अलग टिश्यू क्यों होते हैं? अच्छा अब बात बताओ मुझे, अब बात बताओ, क्या प्लांट को कभी स्कूल जाते हुए देखा है? नहीं देखा। क्या प्लांट कभी ट्यूशन जाता है, ऑनलाइन क्लासेस लेता है? नहीं लेता है ना। अब प्लांट वो सारी चीजें नहीं कर रहा है जो आप कर रहे हो, जो एक एनिमल कर रहा है, जो ह्यूमन बीइंग कर रहा है, प्लांट वो सारी चीजें नहीं कर रहा है। सबसे मेन बात तो है प्लांट लोकोमोशन ही नहीं करता। प्लांट के लोकोमोशन करते हैं? प्लांट क्या मूवमेंट करते हैं? क्या प्लांट को कभी सब्जी लेते जाते हुए देखा है? नहीं ना, प्लांट मूवमेंट नहीं करता, हम मूवमेंट करते हैं। क्या प्लांट को जितनी एनर्जी की नीड होती है हमें भी उतनी ही होती है? अब भाई प्लांट कहीं नहीं जा रहा है, प्लांट एक ही जगह पर है, लेकिन हमें सुबह उठना है, भले हम घर में कोई काम नहीं करें, लेकिन हमें सुबह उठना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको गेम के लिए बुलाना है, ठीक है, गेम में एनर्जी वेस्ट करनी है, बाहर खेलने जाना है, ठीक है, होमवर्क भी मार पीट के होमवर्क भी करना है, ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी की नीड होती है, लेकिन प्लांट को इतनी एनर्जी की नीड नहीं होती है। तो प्लांट और हम स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज टोटली डिफरेंट है, ठीक है, टोटली डिफरेंट है, इसलिए प्लांट और एनिमल टिश्यू अलग अलग होते हैं। इनके फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं और हमारे लिए बनाए जाते हैं। इनके जो टिश्यू है वो टोटली रेस्ट के लिए बनाए गए, मतलब एक प्लेस पर रहने के लिए बनाए गए, लेकिन जो हमारे टिश्यू है वो लोकोमोशन के लिए सुटेबल है, हमें मोशन मूवमेंट देने के लिए सुटेबल है, ठीक है। तो प्लांट के कितने टाइप है, टिश्यूज के कितने टाइप है? दो टाइप है, मेजरली दो टाइप है, ठीक है। बात करते हैं कौन कौन से दो टाइप, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब बात करते हैं इसके सब टाइप। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, देन वी विल मूव टू एनिमल टिश्यू। घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहां तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी और आंखें और कान खोल लो, ये प्लांट टिश्यू को मैम ने ये क्या बता दिया। देखो प्लांट टिश्यू हमारे मेजरली दो टाइप में डिवाइड है, ठीक है। दो टाइप कौन सी है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, याद रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दूसरा है बेटा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये दो टाइप के टिश्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात लिख लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नीचे, दैट दे आर ऑलवेज ग्रोइंग टिश्यू। ऑलवेज ग्रोइंग मतलब कि जो इनकी सेल्स होती है ना वो डिवाइड करती ही रहती हैं, वो डिवाइड करती ही रहती हैं, ठीक है। ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लांट अब ऐसा तो है ना कि नन्ना मुन्ना है तो वैसे ही रहेगा, प्लांट बड़ा भी तो होगा, ठीक है। तो प्लांट की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। कौन सी टिश्यूज हेल्प करती है इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट? दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड द सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा कि परमानेंट होगी। प्लांट में क्या होंगी बेटा? परमानेंट होगी, कि ना ग्रो कर रही है, ना कहीं जा रही है, ना आ रही है, बचपन से लेके बड़े तक परमानेंट है, इनकी पोजीशन भी क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू। अच्छा अब देखो यहाँ पर थोड़े से बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए, मैम इसके भी टाइप है, इसके भी टाइप है, तो एक एक करके कवर करते हैं, दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग टिश्यू होती है, हमेशा ग्रो होती रहती है, इनके सेल्स जो होते हैं वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। इनके तीन टाइप होते हैं, ए एपिकल मेरिस्टेम, एल लेटरल मेरिस्टेम, आई इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको ALI या फिर अली के नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी है क्या बेटा? ये टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू है, प्लांट के अलग अलग पार्ट में पाई जाती है। इसको ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम है। देखो एपिकल का मतलब होता है बेटा उसके एपेक्स पे, ठीक है, उसके एपेक्स पे। प्लांट के जो एपिकल पार्ट होता है ना, प्लांट के एपिकल पार्ट पे जो मेरिस्टेम पाई जा रही है, मतलब ऐसी टिश्यू जो हमेशा ग्रो करती है, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं?
एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है, जो प्लांट के हमेशा एपिकल पार्ट पे पाई जा रही है, एपेक्स पे पाई जा रही है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर पाई जा रही है और शूट में भी पाई जा रही है, रूट में भी पाई जा रही है। तो रूट और शूट से जब भी प्लांट बढ़ता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या बढ़ा रही है, या हाइट बढ़ा रही है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरा है ए पढ़ लिया, एल पढ़ना है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मतलब ही समझ में आ गया होगा, ठीक है, किसी भी चीज की विड्थ बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, विड्थ। जैसे कि भाई मैं हूं, ठीक है, मैं अगर मोटी हो रही हूं तो भाई मेरी विड्थ बढ़ रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेम है, स्टेम को मोटा कर रहा है। पहले जब प्लांट होते हैं, पहले जब प्लांट छोटे होते हैं तो उनकी स्टेम पतली होती है, धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी स्टेम मोटी होती जाती है। तो ये स्टेम को मोटा कौन कर रहा है, इस स्टेम की गर्थ कौन बढ़ा रहा है, लेटरल मेरिस्टेम बढ़ा रहा है बेटा। कौन बढ़ा रहा है, लेटरल मेरिस्टेम बढ़ा रहा है, स्टेम की गर्थ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द प्लांट, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। इतना पार्ट याद हुआ। अब बात करते हैं इंटरगैलरी की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन बच्चों को लगता है आई डोंट नो बाय। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये पार्ट दिख रहे हैं, ये ठीक है, यहाँ से निकलती है लीव्स और इस वाले पार्ट को बोलते हैं नॉट्स। क्या बोलते हैं, नॉट्स। इसी नॉट से क्या निकलती है बेटा, लीव्स। नोट्स बोल लो, नॉट्स बोल लो, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है लीव्स। अब ये जो लीव्स है ना, ये लीव्स है ना, अब ये एक लीव है, ये एक लीव है, ठीक है। तो ये जो दोनों नोट्स हैं, ठीक है, दोनों नोट्स की डिस्टेंस कौन बढ़ा रहा है, मतलब कि एक नोट्स को दूसरे नोट से अलग कौन कर रहा है, डिस्टेंस कौन बढ़ा रहा है, हमारी इंटरगैलरी। इंटर का मतलब होता है किसी चीज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर नोट्स के बीच में कौन सी मेरिस्टेम है, दैट इज इंटरगैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तीनों समझ में आया। एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द प्लांट, प्रेजेंट इन एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट, इतना समझ में आया। दूसरी बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम, क्या बढ़ा रहा है, गर्थ बढ़ा रहा है, ठीक है। बात करते हैं कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है। तीसरी बात करें इंटरगैलरी की, कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द नोड्स ऑफ द प्लांट। और क्या बढ़ा रहे हैं बेटा, क्या बढ़ा रहे हैं, इंटर नोड की लेंथ बढ़ा रहे हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई भाई, ये बात तो समझ में आ गई, मेरिस्टेम क्या है हमें इतना समझ में आ गया। हमने एपिकल भी पढ़ लिया, लेटरल भी पढ़ लिया, और क्या भी पढ़ लिया, इंटरगैलरी भी पढ़ लिया। हमें ये बात समझ में आ गई भैया, ये ग्रो करते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये क्या है, ये है परमानेंट टिश्यू बेटा, ये है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं मेजरली, ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये प्लांट में परमानेंटली रहते हैं, ठीक है। ग्रोथ को छोड़ के और सारे काम कौन करेगा, परमानेंट और परमानेंट टिश्यू करेंगे, उसका सिंपल और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हौच पौच नहीं करते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग सिंपल की, सिंपल सी बात करेंगे सिंपल की। अच्छा, परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, किस बेसिस पर डिवाइड किया है बेटा। देखो यहाँ पर जो सिंपल है ना, देखो सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, वही सिंपल ही अच्छे समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टिश्यू बनी होती है ना, वन टाइप के सेल से बनी होती है, ठीक है, वन टाइप के सेल से बनी होती है। मतलब कि जितने भी टिश्यू होंगे सिंपल में, वो कितने टाइप के टिश्यू सेल से बनी होगी, एक ही टाइप की। लेकिन कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर बहुत सारे टाइप के टिश्यूज होती है, मतलब सेल होती है, मैनी टाइप ऑफ सेल टुगेदर मेक वन टिश्यू, ठीक है। एक टिश्यू को बनाने के लिए बहुत सारे टाइप के सेल लग रही हैं, लेकिन वो सारी सेल क्या कर रही है, साथ मिलके साथ में परफॉर्म कर रही है, ठीक है। दैट इज सिंपल एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स। और नाम कैसे पढ़ा आपको पता चल गया। अब बात करते हैं सिंपल के। सिंपल में पीसीएस हम लोग को पढ़ना है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखो नीचे दिख रहा होगा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पीसीएस से याद रखोगे। इसको आगे बढ़ते हैं बेटा। ये पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता क्या है, इतनी बात को याद रखना, ठीक है, कि ये हमारे किस में आता है, परमानेंट टिश्यू के सिंपल वाले पार्ट में आता है। और इनकी जो सारी सेल्स होंगी वो एक जैसी होंगी, कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं होंगी, ठीक है। पहले बात करें पैरेन्काइमा। बेटा पैरेन्काइमा जहां पर भी वर्ड सुनो ना, वहां पर याद रखना कि पैरेन्काइमा इक्वल्स टू फूड स्टोरेज, पैरेन्काइमा इक्वल्स टू फूड स्टोरेज, ठीक है। फूड स्टोरेज पैरेन्काइमा का क्या लेना देना है, तो बेटा जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है या फिर पैरेन्काइमा होता है, उसका मेनली काम होता है फूड स्टोरिंग का। अब इनके सेल्स के बारे में आते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो सेल्स दिख रही है ना, ये राउंड और ओवल शेप की होती है। कैसी होती है बेटा, राउंड और ओवल शेप की होती है। और इनमें बड़े बड़े क्या होते हैं बेटा, वैक्यूल्स होते हैं। हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था, कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द फूड स्टोरेज, फॉर द फूड स्टोरेज। अब ये टिश्यू का काम क्या है? फूड स्टोरिंग का। तो इनके सेल के अंदर वैक्यूल्स भी क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा फूड स्टोर कर पाए, ठीक है। तो क्या याद रखा? सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर कैसा है? सेल कैसी है? राउंड और क्या? ओवल शेप की है, ठीक है। और सेल किससे बनी है? इनकी जो सेल्स है वो किससे बनी है? हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की बनी है बेटा। मोस्टली जो हमारी प्लांट सेल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये किससे बनी होती है? कभी कदार हेमीसेलुलोज की बनी होती है, कभी कदार सेलुलोज की बनी होती है। इतना पार्ट समझ में आया बेटा? तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है? सेल कैसी है? राउंड और ओवल शेप की। राउंड और ओवल शेप की है, ठीक है। और किससे बनी है? हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की बनी है, ठीक है। अच्छा, जो सेल वॉल होती है ना, लाइक सेल वॉल होती है, इसकी बहुत थिन सी होती है, ठीक है। यहाँ पर थिकनेस नहीं पाई जाती इनके सेल में, इनकी सेल बहुत थिन होती है, ठीक है। लिविंग सेल होती है, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो, ठीक है। सेल्स होती है दैट इज लिविंग सेल, ओके। देन हमने पढ़ा कि इसके पास लार्ज वैक्यूल होता है, तभी उसको हेल्प करता है फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेदर वी टॉक अबाउट लीव, स्टेम, ठीक है, सारे पार्ट्स पे क्या पाया जाता है? पेरेन्काइमेटस सेल्स या फिर टिश्यूज पाई जाती हैं। देन प्रोटोप्लाज्म लिविंग है, इसलिए क्या बोला जा रहा है? इसको लिविंग सेल बोला जा रहा है। हम लोगों ने अपना परमानेंट टिश्यू का पहला पार्ट पढ़ लिया है, परमानेंट टिश्यू का, सिंपल टिश्यू का, परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू का पहला पार्ट पढ़ लिया है, दैट इज पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा क्या करता है? फूड स्टोरेज का काम करेगा। स्ट्रक्चर फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इसका है राउंड और ओवल शेप की, सेल पाई जाती है, सेल वॉल बहुत थिन होती है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है, और इसके अंदर लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं। और फंक्शन हम लोगों ने जान लिया, फूड स्टोरेज का काम करता है। एंड यहाँ पर एक और फंक्शन है इसका, सपोर्ट का, ठीक है। पेरेन्काइमेटस सेल्स क्या करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और मैकेनिकल स्टिफनेस, अब देखो वैक्यूल इतना बड़ा बड़ा मतलब बड़े हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर उसको सेल को स्टिफनेस भी मिलती है, ठीक है। तो प्लांट को ऑटोमेटिकली स्टिफनेस भी मिलती है। देन स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कौन? पेरेन्काइमा। तो दो फंक्शन याद रखना, पहला है स्टोरेज, दूसरा है सपोर्ट। अब बात करते हैं पीसी, पी तो पेरेन्काइमा, सी फॉर कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या है बेटा? कॉलेनकाइमा से हमेशा एक बात याद रखो, इसमें आपको यही बोला जाएगा, पेरेन्काइमा, मैं तो यही बोलूंगी भाई, पेरेन्काइमा इक्वल्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ठीक है, और सपोर्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉलेनकाइमा की सेल्स होती है ना, ये यहाँ पर देखो। अच्छा, तो पेरेन्काइमा की बात करें तो पेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं, पेरेन्काइमा की सेल्स हैं, इसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं, मतलब कि सेल के बीच में स्पेसेस हैं, देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? ठीक है, ये बात को यहाँ पर गौर करना है। यहाँ पर इंट्रासेलुलर स्पेसेस है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कॉलेनकाइमा में, तो कॉलेनकाइमा में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, सारी सेल आपस में एक साथ चिपकी हुई है, ठीक है। तो देयर इज नो इंट्रासेलुलर स्पेस। इनकी जो सेल होंगी उसकी वॉल बहुत थिक होगी, ठीक है, थिक कॉर्नर्स भी होते हैं, ओके। देन इसके अंदर ही वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और जो सेल वॉल होती है ना बेटा, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, याद रखना, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। किस कंपोजिशन बेटा आता है कि सेल वॉल किसकी बनी है, याद रखना, ठीक है। तो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है, एंड पैक्टिन की बनी है, ठीक है। देन ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ना, जितनी भी डाइकोट लीव्स होती है, उनके वेस्कुलर बंडल इन द सेंस जो हमारी मिडिल फ्लाइजाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट, ठीक है, तो वहां पर एज ए उनकी एपिडर्मिस पाई जाती है, उनके आउटर लेयर पे पाई जाती है। अब यहाँ पर जो सेल्स होती है उनके अंदर क्लोरोफाल्स बहुत लेस होता है। देखो यहाँ पर पीला पीला पीले भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज लैक इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट लेस है तो क्लोरोफिल भी लेस होगा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, वो लेस होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये येलो कलर की भी कुछ दिखती है। देन सेल के पास कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कॉलेनकाइमा के बारे में? कि कॉलेनकाइमा की सेल कैसी है? सेल वॉल थिक है, सेल के बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं है, सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ये तो स्ट्रक्चर की बात होगी। फंक्शन की बात करें तो बेटा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर
और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, और प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देती हैं, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जैसे कि बहुत तेज बारिश हुई, विंड चली, या फिर एनिमल ने उसके ऊपर हमला किया, ठीक है, तो ये रेजिस्ट करती हैं, ये प्लांट को बचाती हैं, मतलब लाइक बहुत ताकतवर बनाती है, रक्षा करती है प्लांट की। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। अब बात करते हैं हम लोग स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हमारा एक यूनिक टाइप का टिश्यू है, ठीक है, यूनिक टाइप का टिश्यू है। ये टिश्यू जितने भी होते हैं वो डेड होते हैं। क्या होते हैं? डेड होते हैं। ये लिविंग सेल, ये टिश्यू लिविंग नहीं होते, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू थे, लेकिन ये टिश्यूज लिविंग नहीं होते हैं। ये टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? डेड होते हैं, ठीक है, डेड होते हैं। अच्छा, कभी नारियल देखा है? नारियल, ठीक है, नारियल देखा है? नारियल जो ब्राउन वाला जो नारियल होता है, उसको हम लोग शुभ काम से पहले फोड़ते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन हस्क लगी होती है, ठीक है, और उसकी कवरिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो ये हार्ड के होने का पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उसके ऊपर स्क्लेरेन्काइमा की टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से वो कवर होता है। और स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है, ठीक है, तो डेड टिश्यू, अब जब कोई चीज डेड हो जाती है, ठीक है, तो बहुत स्टिफ हो जाती है, बहुत कड़क हो जाती है, कड़ी हो जाती है, ठीक है, उसको हिलाना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा समझ में आ गया? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू वो टिश्यू है जो कि एक लौती डेड टिश्यू है प्लांट टिश्यू में, ठीक है। और ये अगर डेड टिश्यू है तो ये प्लांट को क्या दे रही है? स्टिफनेस दे रही है, बहुत हार्ड होती है और रिजिड होती है टेक्सचर की, ठीक है। जो सेल होती है बहुत थिक होती है, थिक वॉल होती है और बहुत सारे शेप्स की होती है, ठीक है, यहाँ पर देख लो, ठीक है, बहुत सारे शेप्स की होती है। और क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? अगर ये बहुत मतलब लाइक स्टिफ है या फिर बहुत ज्यादा कड़क है, तो क्या हार्ड है, तो क्या प्रोवाइड करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक प्रोटेक्शन देंगे प्लांट को। समझ में आ गया? पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा हमारा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। और ये एक लौटे डेड सेल्स के बने होते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हम लोगों ने PCS कंप्लीट कर लिया। अब एक और चीज आती है प्रोटेक्टिव्स। इसको सुनने से पहले एक चीज देखो कि हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है, सारे हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किससे कवर हैं? तो किससे कवर है भाई? उनके ऊपर एक लेयर होती है, लेकिन बाहर कौन कवर कर रहा है? हमारी स्किन कवर कर रही है भाई। इंटरनली जितना भी है उसके बाहर क्या है भाई? एक लेयर है, ठीक है, हमारी स्किन है, हमारी स्किन को बाहर से भी और अंदर से भी सब जगह से प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है हमारे जितने भी ऑर्गन है, ठीक है, तो हमारे पास स्किन है, ठीक है। अब यहाँ पर उसको हम लोग एपिडर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट के पास भी क्या है? प्लांट की जितनी भी आउटर बॉडी है उसको कौन कवर कर रहे हैं? उनको प्रोटेक्टिव्स कवर कर रहे हैं, और उनकी प्रोटेक्टिव्स को भी क्या बोलते हैं बेटा? एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस, एपी मतलब होता है बाहर का, ठीक है, और डर्मिस मतलब कि लाइक फ्लैट सरफेस पे, जो बाहर की सरफेस पे होता है, बाहर की सरफेस पे जो लेयर होती है, दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस ही प्रोटेक्टिव्स कहलाती है, क्योंकि प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है बेटा, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। प्लांट में, बहुत सारे प्लांट में ये लिविंग होती है, ठीक है, और बहुत ड्राई हैबिटाट्स में भी पाई जाती हैं। ये ड्राई हैबिटाट्स में लाइक अगर हम लोग बात करें कैक्टस वगैरह में भी तो ये होती है, ओके। देन बात करते हैं कि ड्राई हैबिटाट्स में थोड़ी थिकर होती हैं। थिकर क्यों होती है? क्योंकि भाई उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है वाटर लॉस से, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन कर रही होती है, उसका वाटर लॉस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है उस समय पर, क्योंकि वो ड्राई हैबिटाट से पाई जाती है, ठीक है, तो इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होगा? प्रोटेक्टिव्स का, इसीलिए प्रोटेक्टिव थोड़ी सी थिक होती है। प्लांट के जो इंटायर सरफेस होता है उसके पास एक आउटर कवरिंग होती है, इसी को एपिडर्मिस बोलते हैं, या तो प्रोटेक्टिव्स बोल लो, और ये प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को, हमारे किसी भी तरीके की असुविधा से क्या करती हैं? प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं। इतना समझ में आया? दिक्कत परेशानी हो तो बता देना मुझे, ठीक है। स्टोमेटा की बात करते हैं। स्टोमेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये है क्या? तो बेटा स्टोमेटा हमारे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, मेनली ये लीव्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं दिखेंगे, ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, ठीक है, और जूम करके देखोगे तो ऐसे दिखेंगे। अब ये होते क्या है? देखो, प्लांट को हमें पता है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है, और प्लांट को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब प्लांट हमें जब ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो कहाँ से? उसके पास क्या नाक है, ठीक है, या फिर उसके पास स्पेसिफिक होल्स है? नहीं, उसके पास पोर्स हैं बेटा, जिन पोर्स को बोला जा रहा है स्टोमेटा। क्या बोला जा रहा है? स्टोमेटा बोला जा रहा है। और यही पोर्स
प्लांट को हेल्प कर रहे हैं गैस एक्सचेंज करने में, मतलब कि O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में। यही पोर्स हेल्प कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन में, मतलब कि वाटर लॉस में, ठीक है, और एक्सक्रीशन में। तो हम लोग बोल सकते हैं दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर द प्लांट। समझ में आया? अब देखो ये स्टोमेटा के पास क्या होती है, स्टोमेटा के पास ये गार्ड सेल्स होती हैं, यहाँ पर दिख रही है ये, जैसे हमारे स्कूल में गार्ड अंकल होते हैं ना, ठीक है, एक प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं, भाई कोई अंदर ना जाए, बाहर ना जाए, कोई बंक करके स्कूल ना जाए, ठीक है, सबका ख्याल रखते हैं। वैसे यहाँ पर एक गार्ड सेल होती है, ठीक है, देखती रहती है ज्यादा पानी बाहर ना जाए, ज्यादा पानी अंदर ना आए, ठीक है, ज्यादा चीजें अंदर ना है, ज्यादा चीजें बाहर ना जाए, तो ये गार्ड की तरह काम करती है। गार्ड सेल, इनका नाम ही गार्ड सेल होता है, ठीक है। तो ओपन होती रहती है, क्लोज होती रहती है, ओपन होती रहती है, जब नीड होता है तो ओपन होती है, जब नहीं नीड होती है तो क्लोज होती है। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया है, क्योंकि भाई हम पूछूंगी नहीं कि आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि यार आ ही गया यार, बहुत इजी पार्ट है ये। अब बात करते हैं हमारी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मैंने बताया कि अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे पहले डिफरेंस जान लो भाई, कॉम्प्लेक्स और सिंपल टिश्यू में डिफरेंस क्या क्या होता है। नेचर ऑफ द टिश्यू की बात करें, ठीक है, तो ये होमोजीनस होती है और ये हेट्रोजीनस होती है। सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स होमोजीनस होती है। सिंपल टिश्यू होमोजीनस, अरे होमोजीनस का मतलब क्या है, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो मतलब होता है सेम। होमोजीनस सॉल्यूशन सुना है, ठीक है, द सॉल्यूशन मतलब कि भाई जहां पर दोनों चीजें सेम हो, ठीक है। लेकिन हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंस, तो डिफरेंट। होमोजीनस मतलब कि सारी जो सेल्स होंगी ना वो सेम होंगी, सेम काइंड की, सेम स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज, सब चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। सिंपल टिश्यू में ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हेट्रोजीनस सेल्स पाई जाती हैं, या फिर हेट्रोजीनस टिश्यू पाया जाता है, जिसमें कि सारी सेल्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है, जो हमारे बच्चों ने अभी तक पढ़ लिया है, उनको आ भी गया है समझ में। अगर हम लोग बात करें दूसरी चीज की, तो यहाँ पर होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अगर हम लोग बात करें इनके फंक्शन की, तो भैया हमें पता है कि हमारे जितने भी सिंपल टिश्यू होते हैं भाई, उनका काम होता है भाई फूड स्टोरेज का, सेक्रेशन का, स्ट्रक्चर सपोर्ट का, रिपेयरिंग का, ठीक है। लेकिन भाई कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो टिश्यू आती है, जाइलम और फ्लोएम। पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हो तो भी बढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। उनका बेसिकली दो काम होते हैं। जाइलम का काम वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करना ऑल ओवर द प्लांट, और फ्लोएम का काम है फूड और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करना ऑल ओवर द प्लांट। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ होते हैं, तो भाई सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं हमारे सिंपल टिश्यू। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, वेस्कुलर, बीच वाले रीजन में लोकेटेड होते हैं, वेस्कुलर बंडल के पास क्या होते हैं बेटा, ये लोकेटेड होते हैं। इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं सेल कॉम्पोजिशन। यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ कि सिंगल टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। ये डिफरेंस चाहो तो मैं साइड हो रही है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये डिफरेंस आता ही आता है और आएगा ही आएगा, ठीक है। पढ़ लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते। चलो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जहां पर सारे सेल्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब कि डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में और परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन। भले सेल डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट करके सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हमारे ही भाई स्कूल में ले लो, ऑफिस में ले लो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग आते हैं, लेकिन काम क्या होता है उनका, एक ऑफिस के लिए काम करते हैं, ठीक है, कि भाई उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं, कि हमारा ऑफिस ग्रो हो, हमारा नाम ग्रो हो, ठीक है। तो सिमिलर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन सिमिलर फंक्शन है। चलो किससे किससे बने होते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल के ही बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्स डिफरेंट नहीं होती, पैरेन्काइमेटस सेल और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से ही बने होते हैं। इनमें क्या क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम आता है। देख लेते हैं भाई जाइलम और फ्लोएम क्या है। तो भाई जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू है, जो कि क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये बात याद रखना, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट। अब वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को, वाटर कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। अब रूट्स में ही सिर्फ वाटर है, रूट एब्जॉर्ब करिए वाटर। अब रूट से कहां पर आएगा, रूट से अपर बॉडी की तरफ आएगा, ठीक है, अपर बॉडी की तरफ आएगा और फिर पूरे प्लांट को पार्ट को क्या करेगा, पानी देगा। समझ में आया, समझ में आया इतना, ठीक है, रूट से एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को पानी देगा। अब यहाँ पर एक चीज आती है बेटा कि भाई जो जाइलम होता है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो बस वो नीचे से ऊपर मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए जाइलम को बोलते हैं बेटा वो यूनी डायरेक्शनल है। क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है।
और बात करते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू के या फिर जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स क्या है? जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। याद रखना, क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं कि जो मैंने अभी टाइप्स आपको बताए, इन टाइप से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, जाइलम ट्रैकीड्स की बात करें, सुंदर सुंदर कलर के पेन है यार, मजा आ रही है। ट्रैकीड्स, ठीक है, चलो जाइलम ट्रैकीड क्या होता है? तो ट्रैकीड सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, वाटर कंडक्टिंग सेल होते हैं जो कि फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग जैसा ही प्लांट है वो सब में क्या कराते हैं? वाटर कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा है ना पेन इसके ऊपर? चलो थोड़ा सा डार्क कलर का ले लेते हैं, लाल कलर का लेंगे, चटक लाल कलर का, इस कलर का लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेसल्स क्या होती है बेटा? वेसल्स, अब यहाँ पर वाटर कंडक्शन करने का कौन काम कर रहे हैं? ट्रैकीड्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वेसल्स क्या काम करेंगे? वेसल्स रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे सेल वॉल को। ठीक है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की सेल वॉल है ना, उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे। जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा वर्ड जहां भी सुनो समझो क्या? फूड स्टोरेज। पेरेन्काइमेटस सेल्स, फूड स्टोरेज। ठीक है, तो ये लिविंग सेल्स होती है जाइलम की, और ये क्या काम करती है बेटा? फूड स्टोरेज मटेरियल्स का काम करती है। ठीक है, जाइलम फाइबर की बात करें तो जाइलम फाइबर क्या करेंगी? इनकी थिक वॉल होती है, ये याद रखना बेटा कि इनकी थिक वॉल होती है, और ये क्या काम करती है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है जाइलम को। तो जाइलम में वाटर कौन कंडक्ट करा रहा है? ट्रैकीड्स। वेसल्स क्या करा रही है? रिजिडिटी प्रोवाइड करवा रही है। जाइलम पेरेन्काइमा क्या कर रहा है? फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। जाइलम फाइबर क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना? ये थे 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। ठीक है, इतना ही पढ़ना है क्योंकि वन शॉट में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग फ्लोएम की। फ्लोएम क्या होते हैं? देखो फ्लोएम में फ आ रहा है। ठीक है, फ से फ्लोएम और फ्ल से फूड, फ से फूल भी होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं फासे। फ्लोएम फूड, याद रखो भाई, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा? एक वेस्कुलर टिश्यू है जो कि फूड को कंडक्ट कर रहा होगा। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, अब ऐसा सपोज करो मैं प्लांट हूँ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो रहा है, यहाँ वाली लीफ पे हो रहा है, अब यहाँ वाली लीफ में ही खाना बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक कैसे जाएगा? यहाँ तक कैसे जाएगा? नीचे तक कैसे जाएगा? तो ये फ्लोएम की हेल्प से जाएगा। फ्लोएम यहाँ से फूड उठाएगा और पूरे बॉडी पार्ट में कंडक्ट करवा देगा। ठीक है, इतना याद रखो। बाय डायरेक्शनल होता है, अब फूड यहाँ बन रहा है, अब इसको ऊपर भी जाने की नीड है, नीचे भी जाने की नीड है, तो फ्लोएम क्या होता है? बाय डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इधर ही मूव कर सकता है, उधर ही मूव कर सकता है। ठीक है, फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है सीव ट्यूब, ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीव ट्यूब ये क्या काम करते हैं बेटा? ये हमारे सबसे मेन काम कर रहे हैं, ये फूड का कंडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लीफ से उठा के टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये क्या कर रहे हैं? फूड को उठा के कंडक्ट करवा रहे हैं, मतलब कि ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। कंपेनियन का नाम सुना है कि भैया तुम्हारा कंपेनियन है, ये तुम्हारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, ये सीव ट्यूब को हेल्प करते हैं, सीव ट्यूब को हेल्प करते हैं बेटा। आजकल कोई जिंदगी में हेल्प नहीं करता, ये सीव ट्यूब की हेल्प कर रहा है, इसको याद रखना, भूलना जाना। ठीक है, ये सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं ताकि वो फूड कहाँ पर ले जाए? सारे पार्ट ऑफ द प्लांट में ले जाए, लीव से उठाकर। इतना बात समझ में आया? दिक्कत परेशानी कोई दुविधा नहीं ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। बेटा पेरेन्काइमा मैंने क्या कहा था? पेरेन्काइमा का नाम सुन के ही क्या कर दो भाई? गुहार लगा दो, फूड स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करेगा? फूड मटेरियल स्टोर करेगा। देन फ्लोएम फाइबर्स आता है, फाइबर्स अगेन क्या करेगा भाई? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? मगज में आया कि नहीं आया? जाइलम ऑफ फ्लोएम ऐसा दिखता है, डायग्राम दिया होगा आपके बुक में। ठीक है, ये देखो, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, 2 वे फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 वे फ्लो हो रहा है। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, दुविधा नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। बेटा एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं। भैया इतना बड़ा चार्ट देख के तो आपको लग रहा होगा कि है क्या मैम पढ़ाने जा रही है यार, इतना बड़ा टॉपिक वन शॉट में कैसे कवर होगा। रुको रुको, देखो हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, 33 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके हैं। प्लांट टिश्यू ले गया है, हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, उसमें ही एनिमल टिश्यू को ले जाना है, लेकिन हमें डिटेल में पढ़ना है सारी चीजें। ठीक है, हमें डिटेल में सारी चीजें कवर करनी है, एक ही वीडियो में सारी चीजें मिलेंगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एनिमल टिश्यू हमारे अंदर, हम भी एनिमल हैं भाई, हम भी जानवर हैं। वी ऑल आर फ्रॉम द किंगडम एनिमिलिया, तो वी आर एनिमल, हम लोग भी एनिमल हैं भाई। एनिमल कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, उसको भी छोड़ के हम भी एनिमल हैं। तो सारे एनिमल्स में एक ही जैसा टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कॉमनली एनिमल की बात करें, कि मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ कि मैंने चैप्टर पढ़ाया पिछले साल बच्चों को। ठीक है, बच्चा 9th में था, मैंने पढ़ाया। ठीक है, वो बाद में आके पूछता है चैप्टर खत्म होने के बाद, टेस्ट के एक दिन पहले, कहता मैम हमने एनिमल टिश्यू तो पढ़ लिया, हम ह्यूमन का टिश्यू कब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर होते हैं कुछ गधे बच्चे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई पहले कर दिया कि एनिमल टिश्यू हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होते हैं ऐसे वाले टिश्यू। चलो एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भाई। 4 टाइप के मेजरली होते हैं पहले तो। ठीक है, पहले तो 4 पार्ट में डिवाइड है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल सबसे पहले कवर कर लेंगे, फिर मस्कुलर, फिर हमारा कनेक्टिव और फिर हमारे नर्वस। कनेक्टिव भाई थोड़ा सा लंबा है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल, एपी मतलब पता है बाहर। ठीक है, तो जितने भी टिश्यू किसी भी ऑर्गन के बाहर की चीज को कवर कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी चीज की आउटर कवरिंग बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जो कवरिंग, जो कि एज प्रोटेक्टिव वर्क कर रहे होंगे एनिमल में, उनको एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, जो बहुत सारे ऑर्गन्स और उनकी कैविटीज में पाई जाती हैं, एंड ये बैरियर की तरह भी काम करती है, जिसकी एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट करने का काम उसको क्या होता है, उसकी आउटर कवरिंग का होता है। ठीक है, वो आउटर कवरिंग क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू ही है। अब एपिथेलियल टिश्यू के कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा भाई, कुछ टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के भी कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ पर टाइप्स पढ़ लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले होता है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है स्क्वैमस। ये दिख रहा है ये कलर, ठीक है, ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा क्यूबॉइडल। ठीक है, देन तीसरी बात करेंगे बेटा कॉलमनर। क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनर हो गया, फिर आता है चौथा सीलिएटेड। देन लास्टली हमारा आएगा बेटा, लास्टली हमारा आएगा, मैं पीछे उड़ के देख रही हूँ ऐसा मतलब लाइक मुझे लग रहा है बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मैं भूल गई कि मैं कैमरे में पढ़ा रही हूँ यार। ग्लैंडुलर, ऐसे क्लास में पढ़ाती हूँ ना, तो बेटा आदत है मुझे, मेरे बच्चे बहुत चतुर है ना, बातें करने लगते हैं। ठीक है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, ये 5 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू पढ़नी है। इनमें से नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पहले का नाम नहीं समझ में आ रहा होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें का तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कहाँ पे पाई जाती है। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर और लोकेशन जानना बहुत जरूरी है, और फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। एपिथेलियम का मतलब तो हमें समझ में आ गया। तो ये भाई इसकी स्पेशलिटी होती है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, और जो सारी सेल्स होती है ना, एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है, बेस मेम्ब्रेन से। यहाँ पर देखो डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये एक बेस मेम्ब्रेन है ग्रे कलर की। ठीक है, इससे कनेक्टेड एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वैमस सेल की। ये स्क्वैमस सेल होता है क्या, ये सिंपल सी एक सेल है। ठीक है, सिंपल सी एक एपिथेलियम है, एक टिश्यू है। ठीक है, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है, फ्लैट सेल्स होती है विद इररेगुलर बाउंड्रीज। इसका स्ट्रक्चर कैसा है स्क्वैमस सेल का, स्क्वैमस टिश्यू का, दे हैव फ्लैट सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज, मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसे बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, इररेगुलर सी बाउंड्रीज है। ठीक है, फ्लैट सेल्स है, और किससे कनेक्टेड है, बेस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। स्ट्रक्चर जान लिया है, अब देखो फंक्शन तो हमें पता है कि भाई फंक्शन क्या होगा, आउटर कवरिंग होगी, प्रोटेक्ट कर रही होगी। कहाँ पाई जाती है, ब्लड वेसल से पाई जाती है, और एल्विलाई की लाइनिंग से पाई जाती है। ब्लड वेसल से पाई जाती है और एल्विलाई की लाइनिंग से पाई जाती हैं। तो एपिथेलियम में सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा, फ्लैट सेल्स होती है, इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। कहाँ पे पाई जाती है, लोकेशन, दैट इज ब्लड वेसल्स एंड लाइनिंग ऑफ द एल्विलाई। फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट चीज। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब क्या है भाई, क्यूबॉइड शेप की नहीं, क्यूब शेप की सेल्स पाई जा रही है। किस शेप की, क्यूब शेप की सेल पाई जा रही है। आपने कभी लूडो खेला है, डाइस देखिए। ठीक है, डाइस शेप की क्या पाई जाती है, इसमें सेल्स पाई जाती है। सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है भाई, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है बेटा, ऐसे रीजन में पाई जाती है ना जहाँ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है।
ठीक है, जहां पर हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की ज्यादा नीड होती है। जैसे कि अगर हम लोग आप 10th क्लास में जाओगे तो आप एक चीज पढ़ोगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के हमारे ट्यूब्यूलर रीजन में पीसीटी, ठीक है, पीसीटी, पीसीटी मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जहां पर हमारा सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ऐसी जगह पर पाई जाती है हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, जो हमारा ट्यूब्यूलर रीजन होता है वहां पर हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन वाले रीजन में नेफ्रॉन में पाई जाती है। स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब लाइक सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन। लोकेशन क्या है, नेफ्रॉन के पीसीटी में पाई जा रही है। इतना पार्ट समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉलमनर। कॉलमनर हमें पता है कि कैसी सेल पाई जाएंगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, टॉल स्लेंडर सेल पाई जाती है, ठीक है, कॉलम बनाती है, कॉलम बनाती है, ठीक है। जैसे कि ये देखो टॉल है, ठीक है, टॉल स्लेंडर, नीचे से नैरो है, ठीक है, ऐसे टाइप की सेल पाई जाती है। और इनके बेस पे क्या पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियाई पाया जाता है, ठीक है। अब इनके पास भी छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई बेटा छोटे से माइक्रोस्कोपिक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, मतलब किसी भी चीज को एब्जॉर्ब वगैरह करने में हेल्प करते हैं। विलाई आप पढ़ोगे इंटेस्टाइन में, विलाई होते हैं, विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंटेस्टाइन हमारे अंदर से, हमारे फूड से, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं क्योंकि इसके पास माइक्रोविलाई है। तो कॉलमनर एपिथेलियम किस कहाँ पर प्रेजेंट होगे, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन की नीड होगी, सच एज स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। क्योंकि क्या काम कर रहे हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का ये भी काम कर रहे हैं, क्यूबॉइडल भी कर रहे हैं और ये भी काम करे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, लॉन्ग स्लेंडर टॉल सेल्स होंगी, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होंगी, न्यूक्लियर बेस से प्रेजेंट होगा। कहाँ पर पाया जा रहा है, स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है। फंक्शन क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। क्यूबॉइडल समझ में कॉलमनर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीलिएटेड, नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें सीलिया है, ठीक है। इसमें क्या है, सीलिया। सीलिया भी क्या होते हैं, सीलिया भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देखो ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ठीक है। सीलिया भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किसी चीज को मूवमेंट देते हैं या फिर किसी चीज को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये सीलिया क्या है, सॉरी सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है, तो ये कॉलमनर और क्यूबॉइडल दोनों टाइप की जो सेल्स होती है ना, दोनों टाइप की जो टिश्यू की सेल होती है, दोनों टाइप के टिश्यूज की सेल से बनी होती है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया। देखो ये कॉलमनर, ये क्यूबॉइडल, ये कॉलमनर, ये क्यूबॉइडल, ठीक है, दोनों टाइप की सेल से बना हुआ है। और उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। और सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिया ऐसी चीजों में हेल्प करता है जो मूवमेंट देता है। तो यहाँ पर ये ओविडक्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये ओविडक्ट में प्रेजेंट होती है और ब्रोंकियोल से प्रेजेंट होती है। तो ब्रोंकियोल्स, ठीक है, हमारे लंग्स वाला पार्ट, और ओविडक्ट, ओविडक्ट हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जो कि एग को मूवमेंट देने के लिए काम करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि भाई ये कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स की बनी हुई है, ठीक है, सीलियन के सरफेस पे प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन की बात करें, मूवमेंट हेल्प देता है, भाई सीलिया प्रेजेंट है तो मूवमेंट दे रहा होगा। और कहाँ पर पाई जाती है, लोकेशन ब्रोंकियोल्स और ओविडक्ट। इतना पार्ट समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा लास्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, तो भैया ये भी कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का पाया जा रहा है, ठीक है, सेल्स का पाया जा रहा है। और ये क्या काम कर रहा है, ग्लैंड्स हैं। तो ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिक्रीशन का काम करती है। ग्लैंड्स क्या करती है, सिक्रीशन का काम करती है। हमारे अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, जो हार्मोन्स और हमारे सब एंजाइम सिक्रीट करती हैं। तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करने का किसका काम होता है, हार्मोन्स, ग्लैंड्स का काम होता है। और ग्लैंड्स के आउटर कवरिंग पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होती है उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। इतना ही पार्ट पढ़ना है और ज्यादा पार्ट नहीं पढ़ने। चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू बात करें तो मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू है जो कि हमारे मूवमेंट में हेल्प कर रही होंगी हमें, ठीक है। मूवमेंट, जितने मूवमेंट होते हैं ना बॉडी में, मस्कुलर टिश्यू की वजह से होते हैं। 3 टाइप की होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। कार्डियक का नाम सुन के ही पता लगा लो भाई कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है। कार्डियक वर्ड रिलेटेड है हार्ट से, तो हार्ट में जितनी भी टिश्यू होंगी दैट इज कार्डियक टिश्यू। और स्केलेटल स्मूथ अभी मैं समझाती हूँ। भाई स्केलेटल को बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ये स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू या फिर स्केलेटल मसल्स क्या है, अच्छा देखो यहाँ पर इसको सुनने से पहले ध्यान सुनो कि हमारी बॉडी में 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री जिनको नहीं कंट्रोल कर सकते। वॉलेंट्री हमारी विल से चलते हैं, जैसे कि मैंने हाथ उठाना चाहा तो हाथ उठा लिया, थप्पड़ मारना चाहो तो थप्पड़ उठा कर लिया, गर्दन घुमानी चाहिए तो गर्दन, मतलब हमारी विल से काम कर रहे हैं। लेकिन इनवॉलेंट्री हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। जैसे कि हमारा अंदर जो स्टमक या फिर
एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, वो हो रहा है, खाने को नीचे ले जा रहा है, क्या हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं, क्या हम लोग अंदर ही जाके कंट्रोल कर सकते हैं? किसी ऑर्गन को बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा मूव ना करो, ठीक है, नहीं बोल सकते। तो ऐसे मूवमेंट क्या कहलाते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहलाते हैं। तो जो वॉलेंट्री एक्शन के लिए मसल रिस्पॉन्सिबल होती है, जो वॉलेंट्री एक्शन करवा रही होती है, वो मसल कौन सी होती है? स्केलेटल मसल होती है। क्या होती है भाई? स्केलेटल मसल होती है। ऑल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स इन आवर बॉडी इज कैरीड आउट बाय स्केलेटल मसल, ठीक है। ये स्केलेटल मसल इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये इसका मोस्टली जो पार्ट होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है बोन से, स्केलेटल से अटैच होता है, ठीक है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच होती है, ठीक है। इस पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइएशन मतलब कि स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, जिसके इसको स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोला जाता है। अनस्ट्राइएटेड या फिर स्मूथ, अब वो वॉलेंट्री एक्शन करा रहे हैं, स्मूथ मसल क्या कराएंगे? इनवॉलेंट्री एक्शन कराएंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे टाइप के मस्कुलर टिश्यू क्या कराते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन कराते हैं। ये लॉन्ग होती है, स्मूथ होती है, स्पिंडल शेप की होती है और इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। ये कौन? हमारे स्मूथ टिश्यू। तो भाई हमने मस्कुलर टिश्यू के दो टिश्यू पढ़े, स्केलेटल और स्मूथ। स्केलेटल वॉलेंट्री एक्शन करा है, जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच है बोन से, ठीक है। हमारे वॉलेंट्री एक्शन करा रहे हैं, हमारे हाथ में होंगे, पैर में होंगे, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कराते हैं? स्मूथ मसल कराते हैं। अब बात करते हैं कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल भाई इंटायर हार्ट किसका बना है? इसी मसल का बना है। कार्डियक हमारा हार्ट क्या करता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करता है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शंस करना इसका ही काम होता है, ठीक है। ये क्वाइट सिमिलर लग सकते हैं हमारे स्ट्राइएटेड से, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये ब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और इनके पास एक इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, मतलब कि बीच बीच में कुछ डिस्क के स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इतना याद रखो, कार्डियक मसल हार्ट बनाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ये होती है हमारी भाई स्मूथ मसल, ये होती है स्केलेटल मसल और ये होती है भाई हमारी कार्डियक मसल, ठीक है। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा लॉन्गर पार्ट है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है भाई। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव का मतलब कि भाई जो चीजों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में जो आपस में कनेक्शन है ना, यही कनेक्टिव टिश्यू की वजह से जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, पूरी बॉडी को आपस में जोड़े हुए है, ठीक है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसको ध्यान से सुनना और देखना, ठीक है। ये नाम ही, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई सपोर्ट एंड कनेक्ट द डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है। बॉडी का डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन कौन कनेक्ट कर रहा है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है बेटा? हमारे अंदर मीजोडर्म, हमारी जो मिडल जर्मिनल लेयर होती है एम्ब्रियो में, ठीक है, वहां से ये, अभी आप लोग पढ़ोगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है। तो ये मीजोडर्म से ही क्या होता है? जर्मिनेट होता है। 3 टाइप के होते हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे लूज क्या होते हैं। ये हमारी ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवर द बॉडी, इलास्टिसिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गई, ठीक है, मसल्स हो गया। इनके पास क्या है? इनके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट की बात करें, 2 पार्ट आते हैं, एरियोलर और एडिपोस, ठीक है। एरियोलर क्या होता है? जैसे कि हमारे स्किन के अंदर, स्किन की अगर हम बात करें, अंडर द स्किन, ठीक है, और एपिथेलियम, ये एपिथेलियम है, ठीक है। तो अंडर द स्किन और किसी मसल को स्टार्ट होने से पहले बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है ना, वहां पर एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? दिस फिल्स द स्पेसेस बिटवीन द मसल फाइबर एंड रैप्स अराउंड द ब्लड एंड लिम्फ वेसल। जो हमारी ब्लड और लिम्फ होती है ना, जैसे कि बबल रैप होता है, तो बबल रैप की तरह रैप कर लेती है लिम्फ और ब्लड वेसल्स को, ठीक है। खाली कैविटी, खाली जगहों में, बहुत थोड़ी सी खाली जगह होती है, उसमें ही पाई जाती है। इसके लिए एयर में पाई जा रही है, खाली जगह में पाई जा रही है, उसमें एयर है, ठीक है, इसीलिए इसको एरियोलर टिश्यू बोला जा रहा है। बस इतना याद रखो, एरियोलर टिश्यू खाली कैविटी में पाया जा रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल को क्या कर रहा है? रैप कर रहा है, लाइक अ बबल रैप। एडिपोज टिश्यू क्या है? अब एडिपोज टिश्यू आपने देखा होगा कि भाई पोलर बियर होते हैं, ठीक है, वेल्स होती हैं, और जितने भी हमारे पेंगुइन्स वगैरह हैं उनको ठंडी वाली जगहों पर ठंडी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उनके जो स्किन के नीचे या फिर एपिडर्मिस के नीचे फैट की मोटी सी लेयर होती है। अब ये जो फैट की मोटी सी लेयर है ना, दैट इज एडिपोज टिश्यू। हमारे अंदर भी होती है। हमारा कट ऐसे लग जाए ना, कहीं भी गहरा कट लगे पैर हाथ में, तो देखना व्हाइट कलर की एक लेयर भी मिलती है,
खून निकलने से पहले व्हाइट कलर की एक लेयर ही मिलती है, दैट इज एडिपोज टिश्यू। ये फैट की लेयर होती है, ये फैट की लेयर होती है जो कि भाई अंडर द स्किन प्रेजेंट होती है, स्टोर करती है फैट और हमारे अंदर शॉक एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्ब करती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है। तो हमारे पूरी तरीके से हमारी बॉडी को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। कैमल के हम्स पे, ठीक है, वेल्स के बबलर पे, नीचे वाला पार्ट वेल का, ठीक है, बहुत मोटा और थिक होता है, तो वहां पर ये पाई जाती है एडिपोज टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज। डेंस में आते हैं तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस होती है, थोड़ी सी कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, इनकी जो सेल्स होती है भाई वो बहुत ज्यादा ही कॉम्पैक्टली पैक होती है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, सपोर्ट करने का और मैकेनिकल फोर्सेस को ट्रांसमिट करने का। अब देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें आती है, हमारे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करते हैं बेटा, टी फॉर याद रखो, टी, टी क्या है, बोन टू मसल, ठीक है। टेंडन्स क्या करते हैं, टेंडन्स बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं और लिगामेंट्स क्या करती हैं, बोन्स को बोन से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो टेंडन याद रखो, टेंडन क्या कनेक्ट कर रहे हैं, बोन को मसल से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेंडन क्या कर रहे हैं भाई, हमारी जो बोन है उसको मसल से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये लिगामेंट क्या है, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करके रखती है। ये डेंस टिश्यू में आती है, किसमें आती है, डेंस टिश्यू में आती है। स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू में बहुत सारी स्पेशल चीजें होती हैं, हमारा करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना, सपोर्ट करना इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है। इसमें दो चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं, कार्टिलेज हमारा बोन और ब्लड और लिव भी आता है, ठीक है। ये भी हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। फिर स्पेशलाइज में दो चीजें आती हैं, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज हमारी सॉफ्ट बोन होती है जो हमारे ईयर नोज में पाई जाती है, ठीक है। इनकी जो सेल्स होती है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनी होती है, ठीक है। ये हमारे ईयर पे ना, ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में, नोज में, ठीक है, हार्ट्स में पाई जाती है। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है जिनको हम लोग मोड़ भी सकते हैं, कान को मोड़ के देखो, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन ये मुड़ भी जाता है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें इनकी जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट से बनी होती है। बोन्स की बात करें तो बोन्स हमारा सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, हमें सपोर्ट देता है, हमें शेप देता है, ठीक है, हमें स्ट्रक्चर देता है। हमारा मुंह का शेप किसकी वजह से है, बोन की वजह से है, ठीक है। हमारा हाथ पैर सब किसकी वजह से है, बोन की वजह से। हम खड़े भी बोन की वजह से, हम मूवमेंट भी बोन की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। बोन की जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं ब्लड भी भाई हमारी वेरियस टाइप के सेल से बना हुआ है। ब्लड ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन और हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ब्लड में सेल्स होती हैं जिसको हम लोग WBCs और RBCs बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम कर रहा होता है, ठीक है। और उसके सिवा उसमें होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड चीज, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड को क्या बना रही है, फ्लूइड ही बना रही है थोड़ा सा। लिम्फ की बात करें तो बेटा जहां देखो, अब अगर हम लोग बात करें ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जब छोटी हो जाती है ना, जब मतलब लाइक ब्लड वेसल्स आती हैं, आर्टरीज आ रही है, इधर से वेन आ रही है, ठीक है। तो जब आर्टरीज और वेन आ रही है तो आर्टरीज और वेन्स, मतलब आर्टरीज जब आ रही है तो आर्टरीज डिवाइड करके, ब्रांच करके, सपोज करो ये आर्टरीज आ रही है, ठीक है, आर्टरीज ब्रांच करके क्या बन रही है बेटा, कैपिलरीज बन रही है। क्या बन रही है, कैपिलरीज बन रही है। ये ब्रांच हो गई, ठीक है, ये ब्रांच हो गई, ये कैपिलरीज बना रही है। अब ये कैपिलरीज क्या करती है ना बेटा, ये कैपिलरीज में से ब्लड अब आ रहा है। अब ये कैपिलरीज छोटी है, यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। ब्लड का क्या होता है, ब्लड ड्रेन होने लगता है, ब्लड ड्रेन होगा, ठीक है। लेकिन पोर्स इतने छोटे से होते हैं ना, ब्लड का सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट, प्लाज्मा सिर्फ ड्रेन होता है। और ये जो प्लाज्मा ड्रेन होता है ना, इसी से बनता है लिम्फ। क्या बनता है, लिम्फ। एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, ये एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जो कि हमारे बॉडी में ये WBCs कंटेन करता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है और बहुत सारी जगहों पर ये ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्ब फैट भी क्या करता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो लिम्फ वाला पार्ट आपके में ज्यादा नहीं है तो इतना मत पढ़ो। और लास्टली हम लोग बात करें तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, हमारा मस्कुलर टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू भी हो। कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल लूज और डेंस पड़ा, ठीक है। लूज में हमारे एरियोलर एडिपोस आए थे, डेंस में हमारे आए थे कार्टिलेज और टेंडन,
क्या आए थे यार, टेंडन आए थे, लिगामेंट आए थे, ठीक है। एंड व्हेन स्पेशलाइज की बात करें तो स्पेशलाइज में भी दो चीजें आई थी, कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे ब्लड और लिम्फ, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लास्ट में आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये एक पूरी सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये पूरी सेल है, एक न्यूरॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको नर्व सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नर्व सेल भी बोलते हैं। ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इतनी सारी सेल आपस में मिलके क्या बनाती हैं बेटा, एक न्यूरॉन बनाती हैं। क्या बना, सॉरी, एक नर्वस टिश्यू बनाती है। एक सेल के बारे में ही आपकी बुक में बहुत सारी चीजें दी गई है। एक सेल ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके बाद डेंड्राइट्स होती हैं। अच्छा, ये काम क्या करता है, ये नर्वस टिश्यू काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जितने मैसेजेस होते हैं ब्रेन तक लेके जाता है। ब्रेन में जितने मैसेजेस ब्रेन को देने होते हैं बॉडी को, वो ब्रेन से बॉडी तक लेके आता है, ठीक है। तो मैसेजेस ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, इंपल्स को कंडक्ट करने का काम कर रहा है। हमने कुछ गर्म छुआ, हमारा हाथ अचानक से हटता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नर्वस टिश्यू, ठीक है। इनमें एक डेंड्राइट होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के यहाँ वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो भाई ये दूसरा न्यूरॉन है, उसका एंडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये उसके पार्ट से क्या होगा भाई, कनेक्ट होगा, ओके। डेंड्राइट्स मैसेजेस रिसीव कर रहा है, इसके पास सेल बॉडी होती है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। फिर ये सबसे मेन पार्ट है बेटा एक्सॉन। एक्सॉन से एक्सॉन के ऊपर होती है बेटा माइलिन शीथ, एक शीथ होती है बेटा, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये एक्सॉन जो है ना, एक्सॉन से मैसेजेस बहुत जल्दी से ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब हाथ गर्म पानी पे छुआ और हटाया, ये कितना मिली सेकेंड से भी बहुत ज्यादा ही कम वाला टाइम दिया, ठीक है। हाथ से छुआ, ऐसा हटा लिया ताकि हमारे हाथ को नुकसान ना हो, ठीक है। तो हमारा जो नर्व्स होती है ना, जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके जाती है। स्पाइनल कॉर्ड कहता है अरे उससे बोल दो कि हाथ हटा ले, तो फिर हमारी दूसरी न्यूरॉन है वो मैसेज लेके आती है और हम लोग हाथ हटा लेते हैं। तो बहुत मिली सेकेंड्स में काम होता है, और एक नर्व से दूसरी नर्व से, तीसरी नर्व से, चौथी नर्व से, ऐसे ऐसे होके मैसेजेस जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, ये हमारे एक्सॉन कर रहे हैं। एक्सॉन फिर सिनेप्टिक टर्मिनल्स तक मैसेज भेजते हैं। सिनेप्टिक टर्मिनल पे अगर हम लोग यहाँ पर इसको जूम करके देखें, ठीक है, तो ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। दूसरे डेंड्राइट के स्टार्ट होने से पहले सिलेक्टिव नर्व पे एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा नर्व है, यहाँ पर दूसरा नर्व है, एक नर्व और दो नर्व के बीच में, डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, बहुत छोटा सा होता है, उसको बोलते हैं सिनाप्स। क्या बोलते हैं बेटा, सिनाप्स। और इसी गैप के बीच में क्या ट्रांसफर होता है, क्या मतलब रिलीज होता है, एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पर नाम लिख लो बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर का काम इतना है कि ये हमारे इंपल्स को क्या करता है, और तेजी से ट्रांसफर करने का काम कर रहा होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इसकी जो लाइक बहुत लॉन्ग होती है, लंबी होती है, लार्ज नहीं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर body, and these cells together make nervous tissue. That is all about the animal tissue. हमारे एनिमल टिश्यू के बारे में इतना ही था। एपिथेलियल पढ़ा, मस्कुलर पढ़ा, कनेक्टिव पढ़ा एंड नर्वस पढ़ा। एपिथेलियल के 5 पार्ट पढ़े, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, ग्लैंडुलर, सीलिएटेड, ठीक है। मस्कुलर के 3 पार्ट पढ़े, स्केलेटल, स्मूथ और हमारे क्या, कार्डियक, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें, हम लोग आ जाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। लूज, स्पेशलाइज, डेंस पढ़ा। लूज में हम लोगों ने पढ़ा एरियोलर एडिपोस, ठीक है। डेंस में पढ़ा हम लोगों ने लिगामेंट टेंडेंस, ठीक है। और कनेक्टिव स्पेशलाइज में पढ़ा हम लोगों ने बोन, कार्टिलेज, ब्लड और लिम्फ क्या थी, हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू थे। और लास्टली हम लोगों ने पढ़ा नर्वस टिश्यू। तो टिश्यू चैप्टर इज वेरी इजी, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्लांट टिश्यू हम लोग को बहुत पहले क्लियर हो गया था, एनिमल टिश्यू को अभी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। दैट्स इट अबाउट द चैप्टर, ठीक है। दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर यही बताई जा रही है कि भाई नर्वस टिश्यू, हमारा नर्वस टिश्यू के देखो, हमारी जो बॉडी में नर्वस सिस्टम है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी उससे कनेक्टेड नर्व्स आती है, और ये नर्व्स मैसेज लेके आती है ब्रेन तक मैसेज लेके आती है। हमने कुछ देखा, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द नर्व्स टू ब्रेन, कि भाई ये क्या देख रहा है। हमने कुछ सूंघा, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द नर्व्स टू ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को कुछ मैसेज देना है, नाक को, कान को, आंख को, हमारे बॉडी पार्ट्स को, तो किससे ट्रांसफर होता है, हमारे नर्व से ही ट्रांसफर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। एक्सोनल टर्मिनल के बारे में पढ़ा दिया है, साइनाप्स के बारे में पढ़ा दिया है। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, एक बार चैप्टर बुक से रीड कर लो, और चैप्टर बहुत इजी सा है, समझ में आ जाएगा बेटा। इतना अगर तुम ये रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर तुम्हारा यहीं पर क्लियर हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको नीड नहीं है।
चलो चैप्टर को यहीं पर ओवर करते हैं। और अगर कोई डाउट दिक्कत हो, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, तो अगर आपको कोई दिक्कत डाउट परेशानी हो तो प्लीज आप मुझसे कनेक्ट करिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, ठीक है, तो भाई आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप भी मिल जाएगा, ठीक है, हमारा टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन पे है और हमारा इंस्टाग्राम भी है डिस्क्रिप्शन पे, दैट इज वेदांत मेंटर्स। और अगर आपको मेरे पर्सनल मैं जिस पे वीडियोस बनाती हूँ दैट इज बायोग्राफिजर, अगर ये भी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करके बायोलॉजी के डाउट पूछने के लिए इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, दैट्स इट अबाउट द डाउट्स एंड ऑल, ठीक है। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड यस वन मोर थिंग, भाई अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, जो कि कल है, परसों है, आने वाले समय में है, ठीक है, दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर दिस चैप्टर। अगले चैप्टर की वीडियो जल्दी आ रही है हमारे चैनल पर, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, बहुत मजा आई तुम लोग को पढ़ा के। लंबा चैप्टर था बट वन शॉट में कवर किया। आई थिंक ये 1 घंटे से अंडर में ही कवर हो गया होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना और प्लीज लेट मी नो कि वीडियो कैसे लगी। ओके चलो अभी रखते हैं मतलब कि लाइक फोन नहीं रखते हैं, अभी खत्म करते हैं वीडियो। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा, थैंक यू।